जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय साधना माँ तारा साधना प्रयोग, एक दिवसीय साधना प्रयोग। इस साधना को कर लेने से व्यक्ति को अगर भय लगता हो, बेचैनी हो, या उसके कारोबार ठप हो रहे हों, नौकरी नहीं लग रही हो, या किसी प्रकार की तंत्र बाधा हो, या नज़र टोना टोटका बार बार लग जाता हो, या वो अपनी कार्य में सफल ना हो पा रहा हो, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो पा रही हों, तो मात्र एक दिन की इस प्रयोग से, 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या तारा के प्रयोग से साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है। नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है, राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगती है, दुश्मन विरोधी अंदर हो बाहर हो वो भी डाउन होने लगते हैं। तो जब पूरे सृष्टि में अंधकार था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार था। तब ना कोई तत्व था, ना कोई शक्ति थी, केवल अंधकार का ही साम्राज्य था। इस प्रलय काल में अगर एक अंधकार की देवी थी तो वो काली थी, और इन्हीं काली से एक ज्योतिपुंज जो उत्पन्न हुआ उसे ही हम तारा कहते हैं। तारने वाली तारा, भय से निकालने वाली तारा, साधकों के समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तारा। तारा जो अच्छोभ ऋषि की पुत्री भी हैं, मानस पुत्री भी हैं, उनके ऋषि भी अच्छोभ ऋषि हैं। तो इस प्रयोग से आप देखेंगे, कभी कभी आपने सोचा होगा कि आपके अंदर 100% योग्यता है, लेकिन आप उस योग्यता का 10% भी यूज नहीं कर पाते। मौके आपको हजारों मिलते हैं, अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं, लेकिन उन मौक़ों को आप कन्वर्ट नहीं कर पाते सफलता में। या तो आपको डर लगता है, या तो भय लगता है, या सही टाइम पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, या तो अब आजकल के चक्कर में वो मौका हाथ से निकल जाता है, नहीं तो आलस्य आने लगता है, कुछ न कुछ परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, बेचैनी से आने लगती है, धड़कनें तेज चलने लगती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, या किसी तंत्र बाधा को दूर करने के लिए, या नई नौकरी प्राप्त करने के लिए, या विदेश जाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है धन और वाक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए माँ तारा से उत्तम इस ब्रह्मांड में कोई साधना ही नहीं है। क्योंकि माँ तारा ही इस ब्रह्मांड में सबको तारने वाली है। अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जित करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, माँ तारा की साधना आपके लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि माँ तारा से ही सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। जो नील तारा सरस्वती माँ का एक स्वरूप है, उग्र तारा भी माँ का स्वरूप है, नील तारा ही सरस्वती का एक स्वरूप है। अगर आपको भय लग रहा है, आपको बेचैनी सी हो रही है, आपको डर लग रहा है, या अल्प मृत्यु योग है, या ग्रह दोष आपके अनुरूप नहीं हैं, तो चांडाल योग है, तो इससे भी माँ उबार देती है। और सबसे बड़ी बात है, एक दिन दिवसीय साधना प्रयोग है। लेकिन अगर आपको सफलता मिल जाए तो मैं यही कहूँगा कि इस साधना को आप 39 दिन, 41 दिन या 1.25 लाख का अनुष्ठान जरूर करें। तो आप लोग इस साधना को करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास एक तारा यंत्र होना चाहिए, माला होनी चाहिए, गुटका होनी चाहिए। यंत्र और गुटका किसी अच्छे विद्वान से अपने आसपास भोजपत्र पे बनवाकर, अष्टगंध स्याही से लिखाकर, तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा कराइए, मंत्र सिद्ध चैतन्य कराइए, संकल्पित कराइए अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। इसी तरह रुद्राक्ष की माला को प्राण प्रतिष्ठा, मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित और सिद्ध करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त में सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा के, लाल आसन पर बैठ के, लाल कपड़े को धारण करके, उत्तर की तरफ मुँह करके इस साधना को संपन्न करना है। इस साधना को करने से पहले ये सोच लीजिए कि विक्षोभ ऋषि, अच्छोभ ऋषि, इनके जो भैरव हैं उनका पूजन जरूर करना चाहिए, उनसे आज्ञा ले लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों को कर लेने के बाद, क्योंकि माँ को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है, रुद्राक्ष चढ़ाएंगे तो और तेज़ी से मनोकामना पूर्ण होती है। अपने हाथ का बना हुआ प्रसाद चढ़ाएंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई न कोई मिष्ठान, काली इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, माँ को बहुत पसंद है। सफ़ेद फूल है, नीला फूल, क्योंकि माँ नील तारा कहा गया है, तो नीला फूल भी उत्तम है।
लेकिन इस साधना को करने से पहले किसी गुरु या किसी का मंत्र आपको मिला है तो उत्तम है, नहीं तो किसी गुरु से आज्ञा जरूर ले लेना चाहिए और उससे आदेश ले लेना चाहिए, करके ही आपको इस प्रयोग को संपन्न करना है। करना कैसे है अब आपको तो मैंने बता दिया। अब अपने बिच्छू भैरव का आदेश लेके फिर उसके बाद आप गणपति का एक मंत्र जाप कीजिए, गुरु मंत्र से का एक मंत्र माला जाप कीजिए, अपने पितरों से आवाहन करके उनसे आदेश लीजिए, दिक्पालों से आवाहन कीजिए, कुल देवता कुल देवी का आवाहन करके इस साधना को संपन्न करना है। 39 माला मंत्र का जाप करना है, एक कम 40, 39 माला इस मंत्र का जाप करना है। घी के दीपक जलाना है और माँ से नमस्कार करके हाथ में जल ले कि माँ इस काम के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। एक दिवसीय साधना प्रयोग है। इस पूजन जब माला आपका समाप्त हो जाए, मंत्र जाप समाप्त हो जाए, मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीम हुम फट, ओम ह्रीं स्त्रीम हुम फट। मैं डिस्क्रिप्शन में भी विधि दे दूंगा, माला मंत्र भी दे दूंगा कि कैसे आप कौन सा मंत्र है। हो सकता है रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो कर लेने के बाद एक शाम को रात को करने के बाद सभी सामान को हवन करना है 108 बार, याद रखना। हवन मधु से करना है आपको। इतना हो जाने के बाद रात को सभी सामान को एक कलवा एक कपड़े में लपेट कर बांध कर किसी नदी में प्रवाहित कर देना है और कुछ सिक्के उस नदी में डाल देने हैं। जल चलता हुआ जल होना चाहिए, रुका हुआ जल नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़कर आए और किसी से बात ना करें और पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है। और जब साधना मंत्र का जाप करोगे तो आपको सोना भी वहीं है, कहीं और सोना नहीं है। और देखेंगे कि जैसे जैसे आप घर आ रहे हैं, घर आते आते आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। माँ की कृपा आप पे बरसने लगेगी और माँ स्वयं ही नया नया दरवाज़ा, नए नए मार्ग खोलती रहेगी और बल बुद्ध विवेक भी देगी और धन आने के इससे बहुत अच्छे रास्ते खुलते हैं। माँ ममतामयी है और मैंने कई लोगों को इस प्रयोग को बताया है, एक दिवसीय प्रयोग को बताया है। उनके जीवन में इस प्रयोग से इतनी उन्नति हुई है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रयोग को ज़रूर करके अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सही से टाइम पे अपडेट मिलता रहे। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कोई प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर पसंद ना आए वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।